देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ अंशप्रीत कौर। राजस्थान में सार्वजनिक परिवहन को सुरक्षित और ट्रैक योग्य बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। आज जयपुर में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने परिवहन विभाग के VLTS कमांड सेंटर का उद्घाटन किया। इस सेंटर के जरिए अब राज्य की सार्वजनिक और निजी यात्रा बसों को रियल टाइम ट्रैक किया जा सकता है। परिवहन सचिव सुची त्यागी सहित अन्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। नए सिस्टम के तहत सभी यात्री वाहनों में ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य होगा। पैनिक बटन खासकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उपयोगी साबित होगा। बटन दबाते ही कमांड सेंटर और वाहन मालिक को अलर्ट मिलेगा। ये पहल रैश ड्राइविंग पर नियंत्रण और आपात स्थितियों में त्वरित कार्रवाई में भी मददगार बनेगी। 3 ऐप लॉन्च किए हैं हमारे अभय कमांड सेंटर से। जो गाड़ियां, जितने भी हमारी ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां, पैसेंजर गाड़ियां हैं, उनमें एक पैनिक बटन लगेगा। वो हमारे यहाँ से जैसे ही उसकी लोकेशन और ट्रैक्स हम करेंगे, हम पुलिस को उसका कमांड जाएगी और वहाँ से वो पुलिस उस पर कार्रवाई करके और उस गाड़ी में क्या है, क्या दिक्कत है, विशेष तौर से ये महिलाओं के साथ जितने होते हैं, जिस तरह की कोई छेड़खानी की बात हो, क्या और कोई भी अभद्र कोई बात हो, तो उसको पकड़ने के लिए या कोई गाड़ी में और कोई कमी हो तो उसकी लोकेशन ट्रेस करके उस पर पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है। एक तो ये किया है। एक हमने एक हाइपोथिकेशन जो बैंकों में चढ़ा रह जाता है और आरसी में कटता नहीं है, उसके लिए हमने बैंक को इससे जोड़ा है और बैंक को पासवर्ड दे दिए जाएंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा भाई इसका ये लोन चुक जाएगा तो हम यहाँ काट देंगे। तो कस्टमर को कहीं भी बैंक में या यहाँ पे चक्कर खाने नहीं पड़ेंगे। और एक हमने 145 करीब टोल आइडेंटिफाई किए हैं और उनमें यह है कि गाड़ी की जो उस टोल से गुजरेगी तो सारी चीजें उसकी आरसी के बारे में, उसके इंश्योरेंस के बारे में सारा उसमें पता रहेगा, तो हम यहाँ बैठे बैठे उसका चालान कर सकते हैं। तो ये डिपार्टमेंट को भी सुविधा है और जो इस तरह की गाड़ियां जो अवैध चलती है उन पे भी कमान होगी। इसलिए मैं मानता हूं कि ये आम जन के लिए और गाड़ी मालिकों के लिए और हमारे डिपार्टमेंट के लिए, पुलिस के लिए, सबके लिए एक अच्छा ये जो किया है आज तीनों का उद्घाटन, ये अच्छा साबित होगा और लोगों को इससे आसानी भी रहेगी और इनसे हम लोगों को ट्रैक करने में भी आसानी रहेगी। बस अब ये हीरापुरा बस स्टैंड को लेकर निजी बस वाले अभी बात करेंगे क्या है उनकी, जो भी बात होगी। मंत्री जी, ट्रैकिंग डिवाइस पे लिया है, निश्चित रूप से धीरे धीरे सभी में लगाएंगे। आज तो शुरू किया है तो निश्चित रूप से सभी जगह लगाएंगे। किस किस तरीके के वाहन इसमें शामिल किए गए हैं? अभी हमें इसमें जो कॉमर्शियल वाहन है और हाँ उनको लिया है, पब्लिक सर्विस वाले अभी लिए हैं, बाकी निजी वाहनों में धीरे धीरे उसके बाद में। ये इनबिल्ट आएंगे, व्हीकल्स में इनबिल्ट आएंगे या फिर जो ऑनर है उन्हें लगवाना पड़ेगा? नहीं, ये तो नई गाड़ी में तो इनबिल्ट आ रहा है 4/19 के बाद में उनको हम इस सेंटर से जोड़ देंगे और बाकी में व्हीकल ओनर्स को ये कहा जाएगा कि वो उसमें फिटमेंट करवाएं। सर, आपकी योजना लॉन्च हो गई है, मेन ट्रैकिंग रहती है, ट्रैकिंग किस तरह से की जाएगी इसकी? किसकी? ये जो ऐप सर लॉन्च किया है, इसकी मेन ट्रैकिंग रहती है कि किस तरह से ट्रैकिंग की जाएगी अगर किसी तरह की हमारे घटना कमांड होती सेंटर है? से होंगी और ये कमांड सेंटर वहाँ उसमें चले जाएगा, पुलिस वाले कमांड सेंटर में, और वहाँ से सूचना मिलते है इस पे कार्रवाई पुलिस वाली जहाँ भी जो ट्रैकिंग और लोकेशन सारी मिल जाएगी उस पर जाके कर लेंगे। मंत्री जी, परिवहन विभाग लगा ऐसी कोई ये, क्योंकि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी जिस तरह से हम ये चाह रहे हैं कि कोई भी इस तरह के अवैध काम नहीं हो, कोई गलत तरीके से वाहन ओवरलोड या इस तरह का नहीं चले जिससे कई एक्सीडेंट के खतरे या वाहनों से होते हैं, वो नहीं हो। इसके लिए हमारे अधिकारी हर जगह काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। निश्चित आने वाले भविष्य में और इसमें दिनों दिन सुधार होता जा रहा है। एक सवाल, परिवहन मंत्रालय में इस समय हम खड़े हैं। आपको बता दें एक नवाचार आज यहाँ पर हुआ है, VLTS यानी कि व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम का आज यहाँ पर लोकार्पण हुआ है। हमारे साथ DTO साहब दिलीप जी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्या है ये ट्रैकिंग सिस्टम, किस तरीके से ये काम करेगा? ये व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम जो है GPS आधारित एक प्रणाली है जो कि परिवहन सेवायानों में, पैसेंजर व्हीकल में लगाए जाएंगे और रोडेज में ऑलरेडी लगा हुआ है जिसकी ट्रैकिंग भी हो रही है। ये राज्य स्तर का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है जिसका आज माननीय मंत्री महोदय द्वारा उद्घाटन किया गया है
माननीय टीसी मैम के सुपरविजन में, निर्देशन में ये पूरा कार्य किया गया है। निर्भया फ्रेमवर्क के तहत इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। बेसिकली एक डिवाइस जो है बसों में, टैक्सीज में लगाए जाएंगे, जिसमें कि किसी भी आपात स्थिति में पैनिक बटन भी साथ में रहेगा, जिसको दबाने से एक अलर्ट जो है यहाँ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पे व्हीकल ओनर को, और चूँकि ये ERS से इंटीग्रेटेड सिस्टम है तो ये पुलिस के पास भी कमांड सेंटर में चला जाएगा। सर इसमें जैसे आपने बताया कि जो बसेज़ हैं, जो रोडवेज़ की बसेज़ हैं, जो गवर्नमेंट बसेज़ हैं, उनमें रहेगा या जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं उनमें भी रहेगा? नहीं, ये दोनों के लिए है। अभी प्रथम चरण में रोडवेज की बसों में तो ऑलरेडी लगा दिया गया है, और आज चूँकि माननीय मंत्री महोदय द्वारा इसका औपचारिक रूप से उद्घाटन कर दिया गया है, तो आने वाले समय में इसको प्राइवेट भी बसेज में भी, टैक्सीज में भी पैनिक बटन और VLTD लगाए जाएंगे। तो इसमें सर आने वाले समय में जो ओला, उबर, रैपिडो, ये जो प्राइवेट सर्विसेज चल रही है, इनकी जो टैक्सीज चल रही हैं, और फिर और थोड़ा सा आगे बढ़ के जो बाइक्स जो चल रही हैं, उनमें सब में इसको अप्लाई किया जाएगा? इसमें 3 व्हीलर, 2 व्हीलर और ई-रिक्शा को एग्जाम्प्ट अभी कर रखा है सरकार ने। अगर भविष्य में कोई ऐसी पॉलिसी आती है तो शायद उसमें भी लगाया जाए, लेकिन फिलहाल जो प्रथम चरण में इनको एग्जाम्प्ट कर रखा है। सर मैं ये पीछे मैं देख रहा हूँ, ये पूरा एक मैप्स ये बना हुआ है, इसमें ब्लू और येलो कलर के 2 व्हीकल्स दिख रहे हैं, इसका कोई खास मतलब है? इसमें अपना क्या सेम है, इसका कोई बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं है। तो ये पूरे राजस्थान में जहाँ जहाँ पर भी अपने बसेस जा रही हैं वो सब यहाँ से ट्रैक की जा सकती इसका स्पीड है, इसका क्या किस रूट पे चल रही है, कहाँ चल रही है, इसका लॉन्गिट्यूड, लेटीट्यूड जो है, वो सारी चीज़ें आएंगी। जब भी आप ट्रैक कर पाएंगे कि ये बस कहाँ पे है जहाँ से हमें पैनिक अलर्ट मिला है, तो ये दोनों सारी चीज़ें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। विशेष तौर पे अगर हम बात करें महिला सुरक्षा के हिसाब से काफ़ी अहम है। ये निर्भया फ्रेमवर्क के तहत ही स्थापित किया गया है। महिला सुरक्षा के लिए ही ये बना हुआ है, उनके लिए विशेष रूप से ये बनाया गया। ये थे हमारे साथ DTO दिलीप सर, और साफ तौर पे जिस प्रकार से आपने कहा कि ये जो सिस्टम जो नया इसका नवाचार यहाँ पर किया गया है, अभी प्रथम चरण में जितनी भी रोडवेज़ की बसेज़ हैं उनमें इसको अप्लाई किया गया, और आने वाले समय में जितने भी प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, जो टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, उनमें भी इसको किया जाएगा। और सर ने ये भी बताया कि 3 व्हीलर, 2 व्हीलर के लिए भी अभी इस समय फ़िलहाल कोई योजना नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय में अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसमें भी इन्हें अप्लाई किया जा सकता है, इनकार नहीं किया है। और साथ ही साथ विशेष तौर पे महिलाओं की सुरक्षा का इसमें विशेष तौर पे ध्यान दिया गया है। जिस प्रकार से निर्भया स्क्वाड ने एक पहल की थी, उसी प्रकार से परिवहन डिपार्टमेंट की ये पहले महिला सुरक्षा सबसे प्रथम है, और उसी को ध्यान में रखते हुए इसमें पैनिक बटन और कई ऐसे फीचर्स हैं जो इसमें लगाए गए हैं, जो आने वाले समय में महिलाओं की सुरक्षा की विशेष ध्यान रखने वाली चीज़ साबित होगी। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।